ये देखो, ये क्या तुमने ये भावना got it. Hello, Namaskar, good evening, one and all. Myself, Dr. Archana Deshmukh, District Governor of Association of Alliance Club International 239 West and National Secretary at AB Yoga SMS की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में हम एवरीडे हर रोज आवाज गई। स्पेशल गेस्ट है प्रोफेसर आशा नागलिया। First, I would like to introduce some short introduction about today's guest. Our today's guest is Professor Asha Nagalia. She is MA in English and Political Science. She has taught in many colleges like SNDT, Saraf and Dalmia in Mumbai. She is a neurologist, tarot reader and Reiki Grandmaster. Today her topic is on white light meditation. So आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रोफेसर आशा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। प्रोफेसर आशा नागालिया, ओवर टू यू। थैंक यू अर्चना जी, थैंक्स अ लॉट। आज का हमारा टॉपिक है व्हाइट लाइट मेडिटेशन। हर एक को मालूम है मेडिटेशन बहुत तरीके से करते हैं, पर मेडिटेशन जो है पावर मेडिटेशन, चक्र मेडिटेशन बहुत है। आज मैं व्हाइट लाइट मेडिटेशन लेने जा रही हूँ जो आपको एनलाइटेंड करेगा, आपका रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल पूरी तरीके से रिलैक्सेशन होएगा। और ये यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। और मेडिटेशन का मतलब है कि आप कोई टाइम निश्चित कर लीजिए, 5 या 10 मिनट्स आप यदि देते हो एक ही स्थान पर। अरे फ्लाइट नहीं रख सकते, फ्लाइट मोड पर यदि आप आप यदि मेडिटेशन कर रहे हैं तो एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर आप मेडिटेशन करिए, उसका आपको फायदा मिलेगा। आज जो मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ वो है व्हाइट लाइट। चारों तरफ हमें क्या है, प्रकाश प्रकाश देखना है, विजुअलाइज करना है। और एक गोल्डन बॉल है, जैसे मैं ये बता रही हूँ कि कैंडल होता है, कैंडल में आप देखें कि ऊपर गोल्डन लाइट आती है और व्हाइट कैंडल होता है। तो हम लोग व्हाइट को ज्यादा प्रिफर इसलिए करते हैं कि व्हाइट लाइट का जो प्रकाश है चारों तरफ वो हमें पॉजिटिविटी लाता है। और जो है ऊपर गोल्डन जो दिया चस्ता है, हम बाती लगाते हैं, उसमें भी गोल्डन रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए आज हम व्हाइट लाइट मेडिटेशन विद गोल्डन बॉल करने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है, पहले गहरी लंबी सांस लेके 3 बार लंबा छोड़ना है और इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। सर्वप्रथम हम अपने जहां पर बैठे हुए हैं उस एरिया को हम वाइब्रेट करेंगे। फर्स्ट उस एरिया में आप जहां बैठे हुए हैं चारों तरफ व्हाइट लाइट देखिए, सफेद प्रकाश पूरी तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ सफेद प्रकाश फैला हुआ है। उस रूम से नेगेटिविटी चली गई है और पॉजिटिविटी आ गई है। मेरे रूम से नेगेटिविटी चली गई है, मैं जहाँ बैठी हूँ उसके ऑरा लेवल के चारों तरफ नेगेटिविटी चली गई है और पॉजिटिविटी आ गई है। पूरे घर को विजुलाइज करिए, पूरे घर में व्हाइट लाइट फैलाइए, चारों तरफ व्हाइट लाइट फैल गया है और हमारे घर के हर एक कोने से नेगेटिविटी निकलकर पॉजिटिविटी आ गई है। आप जिस एरिया में रहते हैं, सपोज मैं नालंदा में रहती हूँ तो मैं नालंदा एरिया को सुंदर नगर एरिया, मलाड और महाराष्ट्र और विश्व में व्हाइट लाइट फैला रही हूँ कि सब कोई प्रसन्न है और सब तरह की बीमारी निकल गई है, कोरोना चला गया है,
और सब प्रसन्न है। इस तरह से हमने पूरे एरिया महाराष्ट्र और विश्व में हमने व्हाइट लाइट फैला दी है। अब हम अपने आप को एनलाइटेंड करेंगे। अपने आप को एनलाइटेंड करने के लिए सर्वप्रथम एक गोल्डन बॉल यूनिवर्स से हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रहा है। क्राउन चक्र यानी यहाँ पर मुझे वायोलेट कलर दिख रहा है, स्पिरिचुअल कलर है। पर्पल और वायलेट एक स्पिरिचुअल कलर है जहाँ हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। ये गोल्डन बॉल मेरे क्राउन चक्र में रोटेट करते हुए चक्र को क्लीन कर रहा है। मेरा इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। जो मुझे इंट्यूशंस हो रहे हैं और जो मैं बोलती हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। इस तरह से ये गोल्डन बॉल मेरे क्राउन चक्र को बैलेंस और एनर्जाइज कर रहा है। धीरे धीरे ये गोल्डन बॉल मेरे थर्ड आई की तरफ बढ़ रहा है। थर्ड आई यानी शिव जी का तीसरा नेत्र, जहां आप नेवी ब्लू कलर देख रहे हैं। ये बहुत पावरफुल सेंस है हमारा, जहाँ हमारा माइंड वर्क करता है। इस तरह से गोल्डन बॉल मेरे थर्ड चक्र में आ चुका है और रोटेट करते हुए मेरे थर्ड आई चक्र को बैलेंस और एनर्जाइज कर रहा है। मेरे अंदर से सर दर्द, माइग्रेन की सब तकलीफ निकल गई है। यदि मेरा माइंड में ब्लॉकेज है वह भी निकल गया है और मेरा माइंड पावर बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। यदि माइंड हमारा अच्छी तरह से वर्क करता है तो हम सब काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। धीरे धीरे ये गोल्डन बॉल मेरे थ्रोट चक्र की तरफ बढ़ रहा है। थ्रोट चक्र यानी यहाँ पर मुझे स्काई ब्लू कलर दिख रहा है। स्काई ब्लू कलर में जो है गोल्डन बॉल मर्ज होके मेरे थ्रोट चक्र को बैलेंस कर रहा है। गोल्डन बॉल रोटेट करते हुए मेरे अंदर की सर्दी, खांसी, कफ की सब बीमारियां निकाल दी है और मेरा स्पीच और एक्सप्रेशंस बढ़ गए हैं। स्पीच एक्सप्रेशंस जिनको बोलने का डर रहता है, फियर फोबिया है, वह भी निकल गया है गोल्डन बॉल के एनहांस होने की वजह से। अब मैं सबके बीच में अच्छे से एकदम अपना स्पीच दे पा रही हूँ। अब धीरे धीरे ये गोल्डन बॉल मेरे हार्ट चक्र की तरफ जा रहा है। यहाँ मुझे हरा रंग 400 पेटल्स में खिले हुए दिख रहे हैं। ये गोल्डन बॉल रोटेट करते हुए मेरे अंदर से राग, द्वेष, छल, कपट सब कुछ निकाल दे रहा है। और मेरे हार्ट की यदि कोई ब्लॉकेजेस है या कोई भी प्रकार का फोबिया है वो मेरे हार्ट चक्र से निकल चुका है। धीरे धीरे मेरा हार्ट चक्र में मेरे अंदर लव और एक्सप्रेशंस बढ़ गए हैं। मैं सबको लव कर रही हूँ, सब मुझे लव कर रहे हैं। इस तरह से गोल्डन बॉल मेरे चारों चक्र को बैलेंस करते हुए धीरे धीरे सोलर प्लेक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। सोलर प्लेक्सिस में मुझे येलो कलर 200 पेटल्स के साथ खिले हुए दिख रहे हैं। ये नाभि के ऊपर का हिस्सा है जहाँ मेरे कोई भी पेट की बीमारियां है, अल्सर है, अपेंडिक्स है, वो सारी चीजें गोल्डन बॉल की रोटेशन की वजह से निकल गई है। अब ये गोल्डन बॉल मेरे हारा की तरफ बढ़ रहा है यानी नाभि के नीचे। यहाँ मुझे ऑरेंज कलर दिख रहा है। तो नाभि के ऊपर और नीचे सोलर प्लेक्सिस और हारा में हमारे पेट दर्द की सब बीमारियां निकल चुकी हैं। अब मैं काफी पावरफुल और एनर्जेटिक हो गई हूँ। अब ये गोल्डन बॉल रूट चक्र की तरफ आ गया है जहां मुझे लाल रंग दिख रहा है। इस तरह से मेरे सातों चक्र बैलेंस हो गए हैं, एनर्जाइज हो गए हैं और चक्र में मेरे पॉजिटिविटी आ गई है, नेगेटिविटी
निकल गई है। और जब हम कुंडलिनी जागृत करते हैं तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम लोग दूर से पूरा क्राउन चक्र तक, थर्ड आई तक हम लोग गहरी लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो ये जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो किसी किसी को स्पिरिचुअलिटी इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होने की वजह से उनके क्या कुंडली जागृत हो जाती है। अब ये गोल्डन बॉल सातों चक्र को बैलेंस करते हुए मेरे घुटने की तरफ बढ़ गया है। जिन किसी को भी घुटने का दर्द है, वहां पर आप विजुलाइज करिए कि गोल्डन बॉल जो है वह घुटने में घूम रहा है। घुटने के घूमने की वजह से धीरे धीरे मेरे घुटने की हीलिंग हो रही है। गोल्डन बॉल मेरे घुटने को हील करते हुए टोस की तरफ चला गया है। जिनकी भी एड़ी में दर्द है, टोस में दर्द है, वह सब चीज गोल्डन बॉल के थ्रू निकल गया है। इस तरह से क्राउन चक्र से टोस तक मेरी फुल बॉडी रिलैक्स हो गई है। मैं बहुत पावरफुल हो गई हूँ, पॉजिटिव हो गई हूँ, एनर्जेटिक हो गई हूँ। आई बिकम, आप जो भी यदि मन में सोचते हो, आप सोचते हो आई एम टैलेंटेड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, कुछ भी आप अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। क्योंकि ये गोल्डन बॉल मेरे क्राउन चक्र से टोस तक पूरी तरह से कवर कर लिया है। मेरा ऑरा लेवल बहुत स्ट्रांग हो गया है। ऑरा जो बोलते हैं, जैसे अब हम लोग कृष्ण भगवान या किसी के देखते पीछे चक्र घूमता है, तो उसका ऑरा बहुत पावरफुल होता है। वैसे ही हम अपना ऑरा पावरफुल बनाएंगे, ये सोचते हुए कि चारों तरफ मेरे व्हाइट लाइट फैला हुआ है, तो मेरा ऑरा लेवल बहुत पावरफुल हो गया है। जितना आप विजुलाइज करेंगे उतना ही आपका ऑरा पावरफुल होता जाएगा और आपको गोल्डन लाइट दिखने लगेगी, व्हाइट लाइट दिखने लगेगी। जिस किसी को भी यदि कोई ब्लैक कलर दिखता है, तो इसका मतलब उनके अंदर नेगेटिविटी है, जो धीरे धीरे इस मेडिटेशन से निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि जो गोल्डन बॉल क्राउन चक्र से टोस तक आया है, धीरे धीरे टोस से अब हम ऊपर तक लेके जाएंगे। गोल्डन बॉल वापस हमारे को एड़ी पर क्लीन करते हुए घुटने पर आ गया है। घुटने पर रोटेट करते हुए, हील करते हुए धीरे धीरे वो रूट चक्र पर आया है। रूट चक्र जहाँ लाल रंग का प्रवेश होता है। लाल रंग हम बोलते लव का कलर है, परंतु यहाँ पर कैसे है, गोल्डन बॉल हमारे चक्र को क्लीन कर रहा है, हारा को क्लीन कर रहा है और सोलर प्लेक्सिस को क्लीन कर रहा है और हमें अच्छी तरह से ये गोल्डन बॉल कर रहा है। धीरे धीरे ये गोल्डन बॉल मेरे हाथ चक्र को क्लीन करते हुए और मेरे थ्रोट चक्र की तरफ आ गया है। अब थ्रोट चक्र को क्लीन करते हुए ये मेरे थर्ड आई पर आ गया है। अभी सिंबल्स का वैल्यू मैं बता रही हूँ। सिंबल्स जिन्होंने किए हैं वो कर सकते हैं, पर जिन्होंने सिंबल्स या रेखी पर वर्कआउट नहीं किया है, तो वहां पर वो त्रिशूल ड्रॉ कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, स्वस्तिक ड्रॉ कर सकते हैं और ओम ड्रॉ कर सकते हैं। आपने देखा है हरे राम हरे कृष्ण के डिवोटीज त्रिशूल बनाते हैं अपने मस्तक पर। अपने मस्तक पर हम तिलक लगाते हैं या चंदन लगाते हैं, इसका मतलब हम अपने थर्ड आई को बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए इसका बहुत पावरफुल महत्व है। थर्ड आई यदि हमारा बैलेंस्ड है और हमें वहां पर यदि हम डेली भी तिलक लगाएंगे या चंदन लगाएंगे या त्रिशूल बनाते हैं छोटा सा भी, तो वो थर्ड आई हमारे को क्या है, अंदर से पावरफुल बनाता है। अब इस तरह से गोल्डन बॉल धीरे धीरे क्राउन चक्र से बाहर यूनिवर्स में विलीन हो गया है। अब ये जो है गोल्डन बॉल जो यूनिवर्स में विलीन हो गया है, हमारे ऑरा लेवल को बहुत पावरफुल बना के गया है। हमारे अंदर हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है। पूरी तरह से मेरा माइंड बैलेंस हो गया है और
धीरे धीरे मेरी सोल सोल क्या बोलते हैं, सोल मतलब हम बोलते हैं ना कभी कि हमारी आत्मा दुखी हो गई है, मेरी आत्मा सुखी हो गई है, क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यू बोल रहे हैं तो इससे हमारा थॉट प्रोसेस नहीं आता है। नहीं तो लोग सोचते रहते कि हम मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो मैडम हमारे विचार बहुत आते हैं, इसलिए बोलना जरूरी है। बोलते तो चक्र भी वाइब्रेट होते हैं। और अपना स्पीच धीरे धीरे अच्छी तरह से, जितने भी फोबियाज है, कोई भी प्रकार का डर है, इस मेडिटेशन से आपका पूरी तरीके से निकल जाएगा और आपके बॉडी में धीरे धीरे वाइब्रेशंस होने लगेंगे। एक वीक में यदि आप 5 मिनट भी यदि आप एक स्थान पर बैठ के करेंगे तो ये 100% आपके बॉडी को वाइब्रेट करेगा, आपका ऑरा लेवल स्ट्रांग हो जाएगा, आपके थॉट्स फीलिंग सब कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये मेडिटेशन है। और आप करिए 5-10, हमने थोड़ा सा धीरे धीरे किया है इसको। आप बहुत यदि टाइम नहीं है तो थोड़ा कम समय में भी बोल के कर सकते हैं। अच्छा, आप दूसरों को कैसे मेंटालिटी चेंज करना है, दूसरे की मेंटालिटी चेंज करने के लिए, सपोज आपको रश्मि को भेजना है, उसकी मेंटालिटी चेंज करना है, उसको बहुत गुस्सा आता है, तो आप विजुअलाइज उसको करिए रश्मि को, और उसके क्राउन चक्र से आप नीचे तक लेके जाइए, नीचे से ऊपर आके थर्ड आई पर जो भी प्रॉब्लम है, उसका गुस्सा शांत हो गया है, वह बहुत अच्छी हो गई है, वह सबको प्यार से बोल रही है। तो इस तरह से आपने उसको भेज दिया है वाइब्रेशंस ऑरा लेवल में, तो आप देखिए एक वीक में उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम दूसरों को भी भेज सकते हैं और उनकी मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं। और अभी ये मेडिटेशन इस तरह से है, पूरा कर सकते हैं। आपको अभी कोई भी प्रश्न उत्तर पूछना है तो आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझे इस मेडिटेशन के थ्रू। कोई भी प्रश्न नहीं है किसका? मैम आवाज नारायण 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 आवाज आ रही है मेरी? हाँ। ये ये बेटे को अगर गुस्सा मेडिटेशन है आप तो लोग 5-10 मिनट डेली करिए जो है, और इस तरह से अपना ऑरा लेवल को बढ़ाइए, ऑरा लेवल बढ़ जाएगा। और गोल्डन बॉल को विजुअलाइज करने का मतलब है कि आप पूरी तरफ से क्या है, सुनहरी कलर को विजुअलाइज करेंगे, और अपने चक्र में जैसे हम बोलते हैं ना यम रम लम, उसकी जगह चांटिंग नहीं करके हम डायरेक्टली अपने क्या है, गोल्डन बॉल के थ्रू, व्हाइट लाइट के थ्रू अपने सारे चक्र को पावरफुल बनाएंगे दीदी एक बार सिखाओ ना कैसे करते इस हैं। तरह से। और जो है आप अपने दूसरे को भेजिए, दूसरे को ठीक करिए, और एक एक चक्र में जैसे हम बोल नहीं पाते हैं, हमें डर होता है कि हम किसी को बोल नहीं पाएंगे कुछ भी, तो यदि बोलना है आपको तो आप क्लियरली किसी से भी आप फोबिया मत रखिए कोई भी चीज का बोलने के लिए। और हार्ट चक्र का ये है कि हम बहुत सारे कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्रिटिसाइज नहीं करके हम उसको एनहांस करेंगे। तो हम हमेशा ये सोचेंगे कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू द बेस्ट। मेरा हार्ट जो है दूसरों के प्रति लव भेज रहा है और मेरे को लव मिल रहा है। इस तरह से आप अपने हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस हटा सकते हैं धीरे धीरे। और थर्ड आई को पावरफुल बनाइए, बार बार ये करके कि नहीं मेरी थर्ड आई पावरफुल। कोई भी चक्र को आप ये बोलिए कि वो एनर्जाइज हो रही है, वो पावरफुल हो रही है, और मेरे चक्र जो है बैलेंस और पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। इस तरह से कलर थेरेपी का ही हम कलर इसलिए बताए थे कि कलर का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। यदि हमारे ऊपर कलर का इम्पैक्ट इसलिए कि आज आप देखिए घर की भी दीवारें हम लोग
बहुत लाइट कलर करते हैं। यदि डार्क कलर करेंगे तो अपना माइंड इम्बैलेंस होता है। माइंड इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग नेगेटिविटी आती रहती है माइंड के अंदर। इसलिए हल्के कलर्स जो है, हर एक के अपने, हम बोलते हैं ना, राज्य के अनुसार के हल्के कलर। फिर आपको हम लोग क्यों हमने कलर घाट चक्र में ग्रीन किया, क्योंकि ग्रीन प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। वो हर समय प्रॉस्पेरिटी देता है, इसलिए ग्रीन। कहीं आपका काम नहीं बन रहा है तो आप ग्रीन, यदि ड्रेस नहीं है तो भी आप ग्रीन रुमाल अपने पर्स में या वैलेट में रख के आप जा सकते हैं और आपका काम बनता है, क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। और कहीं भी आप यदि जा रहे हैं, कुछ बच्चे लोगों का या किसका होता है कि मुझे इंटरव्यू देना है मैम, बहुत डर लग रहा है, तो उसमें डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस से। और ये मेडिटेशन आपको क्या कॉन्फिडेंस लेके आएगा। जब कॉन्फिडेंस आता है तो, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस क्या है, हार्ट चक्र में जो है ब्लॉकेजेस हट जाते हैं। मेन क्या है, थ्रोट चक्र पर वर्क कर रही है। थ्रोट चक्र पर क्या, हमारा स्पीच अच्छा होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। वॉइस मॉड्यूल में यदि आप क्लैरिटी नहीं है, कोई समझ नहीं पा रहा, तो वहां पर आपका स्पीच का कोई अर्थ नहीं है। थ्रोट चक्र को सही करने के लिए हमेशा ये चक्र में गोल्डन बॉल को ज्यादा वर्क, हमको थर्ड आई, थ्रोट और हार्ट, ये तीनों पर बहुत ज्यादा वर्क करना है। इससे क्या है कि अपना माइंड, यदि आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा है, या आपका पेट दुख रहा है, या कहीं भी दर्द हो रहा है, सर दर्द, तो आप उठ के कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, एक टाइम आप चॉइस करिए कि मुझे सुबह उठते ही 5 मिनट बैठ जाना है अपने बिस्तरों पर और 5 मिनट की मेडिटेशन कर लेना है। मैं ये नहीं बोल रही कि 15 मिनट आधा घंटा बैठिए, 5 मिनट्स इज इनफ जस्ट टू गो थ्रू द चक्र का नाम आप ले रहे हो, चक्र का नाम लेके नीचे तक गए और नीचे से ऊपर आए, तो वो भी आपका 5 मिनट्स में हो जाता है। क्योंकि लोगों को लगता है मेरे पास टाइम, इतना सारा कैसे बोलेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाला मेडिटेशन में आप 5 मिनट या सोते वक्त कर दिया तो वो जरूर आपके चक्र बैलेंस होते हैं। बोलना जरूर, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं तो आप खाली शांत बैठे हुए और कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर थॉट्स आता है कि आज मेरा ऐसा हो गया, ये काम नहीं हुआ। इसलिए क्या है कि आपको बोलना जरूरी है मन में। चक्र के कलर्स इसलिए हम बोलते हैं कि कलर हमें फ्लो देने लगते हैं। कोई भी, आज थर्ड आई है, नेवी ब्लू, शिव का नेत्र है, तो वहां पर आप देखो कि कैसे लोग कितने सारे तिलक लगाते हैं, टीका करते हैं। हम टीका करने का भी एक महत्व है ना, कि एक प्रॉस्पेरिटी के लिए, कि उनका माइंड हमेशा बैलेंस्ड है, इसलिए हम तिलक भी लगाते हैं। और क्राउन चक्र में को यदि आप बैलेंस करके, तो समझते आपने सब कुछ प्राप्त किया, क्योंकि इंट्यूशंस पावर है। आपने यदि ये मेडिटेशन को पावरफुली किया तो आपका क्राउन चक्र में आप यदि कुछ भी बोलते किसी को, तो वो बात ट्रू होती है, सच निकलती है कि अरे इन्होंने बोला और ये बात तो सच हो गई। तो वो इंट्यूशंस होते हैं ना, लोगों को बोलते कि इंट्यूशंस होते हैं, तो ये मेरे इंट्यूशंस एक पावर क्वेश्चन होती है है आशा जी, के अंदर। तो मेरा अपने एक क्वेश्चन है। चक्र को आप बैलेंस कर सकते हैं इस तरह से बोल के, कलर थेरेपी से कर सकते हैं। और गोल्डन बॉल का महत्व इसलिए शालिनी जी, है, उनको सुनाई नहीं दे रहा, आप शायद वाइट आप प्रकाश सेटिंग करो देखिए ना। और गोल्डन बॉल को घुमाइए अपने हर चक्र पर। जैसे अब मैंने पहले भी आपको बताया, कैंडल का महत्व है, दिया का महत्व है, वो सब व्हाइट और गोल्डन ही होता है। तो गोल्डन बॉल सुनहरी किरणें, जैसे सन है, सन अपने सुनहरी किरणें देती है, तेज है, उसी प्रकार से आपका माइंड भी तेज होता जाएगा। जो है, अभी कुछ भी प्रश्न है तो कोई भी पूछ सकता है। आशा जी, मेरा एक प्रश्न है। कल- जैसा कि आपने कहा, आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, सुन रहा है, सुन रहा है हाँ, शालिनी जी। जैसा आपने कहा कि तुरंत का तुरंत ही असर करती है ये थेरेपी, तो इन केस किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है अपने सामने वाले को, तो क्या हम उसको एनर्जी दे सकते हैं कि थोड़ा वो शांति बनाए रखे? हाँ, नहीं, शांति बनाए रखिए। व्हाइट लाइट की एनर्जी आप भेज सकते हो। व्हाइट लाइट की, शालिनी जी, एनर्जी भेजा जा सकता है। उनको विजुअलाइज करना है, और ये व्हाइट लाइट पहले तो भेजना है, और फिर आपको उनका थर्ड आई गोल्डन बॉल से बैलेंस कर देना है। अच्छा, जैसे अपने घर में एब्सेंट हीलिंग दूर तक भी भेजा जा सकता है। हाँ, जैसे किसी को घर में बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, अपने हस्बैंड को ही आ रहा है, तो क्या तुरंत ये थेरेपी काम करती है?
हाँ, क्या बोल रहे हैं मैडम? जैसे किसी को घर में किसी कोई भी पर्सन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बच्चे ही आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या हम उनको तुरंत ये थेरेपी दे सकते हैं? ये थेरेपी तुरंत काम करती है? हाँ, पर आपको थोड़ा बैठ के कंसंट्रेट करके करना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, तो अपने को दूसरे कमरे से एनर्जी उनको देनी पड़ेगी। यस। ओके ओके, तो ऐसा नहीं आप किचन में काम कर रही हैं। जी हाँ, और कोई जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज कैरी ऑन। क्या बोल रहे हैं? आशा मैम, किचन में काम भी कर रहे हैं तो भी आप चक्कर को बैलेंस कर सकते हैं कि इनका गुस्सा शांत हो गया है, ये नॉर्मल हो गए हैं, और उनको व्हाइट लाइट भेज के थर्ड आई पर गोल्डन बॉल का विजुअलाइज कर लीजिए, तो उसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा उसी टाइम। जी जी, थैंक यू थैंक यू। आशा मैम, एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से, क्या ये मेडिटेशन करने के लिए कोई टाइमिंग वगैरह है? कोई उपयुक्त टाइमिंग में करना चाहिए या कोई डायरेक्शन है, और इसको कितनी देर करना चाहिए? डायरेक्शन तो ऐसा है कि मैं ये बता रही हूँ कि जैसे अब ईशान कोण में हम लोग मंदिर रखते हैं, सबसे बेस्ट डायरेक्ट है कि आप ईशान कोण में मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर बैठ के सेम टाइम पर और सेम समय पर एक निर्धारित कर लीजिए कि मैं यदि 7 बजे उठ रही हूँ तो 5 मिनट में ये करके ही उठूंगी, या सोते वक्त आपको टाइम है तो 5-7 मिनट में ये करके उठूंगी। तो इसको क्या है कि आप एकदम शांति से 3-3 बार बोल के भी कर सकते तो काफी टाइम जाता है, और यदि आप यदि हरी में है तो एटलीस्ट 5 मिनट्स तो डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 5 मिनट्स बैठ जाना है, बस चक्र को बैलेंस करना है, व्हाइट लाइट करना है और गोल्डन बॉन्ड को विजुअलाइज, 3 चीज हमारे को हार्डली 5-10 मिनट्स लेंगे, और एक ही जगह पर करने से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पर बैठने से बहुत पावर आती है, क्योंकि हम लोग ईशान कोण में ही मंदिर रखते हैं ना, मंदिर के सामने भी आप बैठ सकते हो। आशा जी, हाँ बोलिए। ये हाँ, जो व्हाइट लाइट समझाई, व्हाइट लाइट जो समझाई वो क्या नॉन लिविंग थिंग में चलती है? नॉन लिविंग थिंग पर चलेगी? हाँ, लॉन्ग लिविंग में भी आप नॉन लिविंग थिंग्स पर तो इतना नहीं है ये पर वर्क, क्योंकि ये हम ह्यूमन बींग्स पर कर रहे हैं ना सारा, हम अपने आप को बहुत एनलाइटेंड कर रहे हैं सोल। जैसे अभी ये इससे क्या है, पहले तो हमारी मैंने बोला ना रिलैक्सेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, पहले तो हमने बॉडी के ऊपर लिया पूरा व्हाइट लाइट, माइंड को बैलेंस किया, और जब दोनों चीज बैलेंस होगी तो सोल ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या होता है, बोलते ना मेरी आत्मा दुखी हो गई या मेरी आत्मा को शांति मिली, तो यू विल गेट रिलैक्सेशन ऑफ दिस नॉन लिविंग थिंग्स पर। तो कैसे है कि हम लोग जब रेकी करते हैं ना, तो रेकी हम नॉन लिविंग थिंग्स पर कर सकते हैं, जैसे तुलसी का पौधा सूख रहा है तो हम सिंबल्स ड्रॉ करते हैं तो वो खिल जाता है, तो रेकी तो हर जना ने लिविंग थिंग मैम, तुलसी का पौधा इज अ लिविंग थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट कभी कार बिगड़ गई, एरोप्लेन नहीं चल रहे तो हे भगवान मेरा एरोप्लेन चला दो, ऐसा कुछ? नहीं, वो हम लोग रेकी के थ्रू करते हैं, रेकी के थ्रू यदि बोलते हैं ना सिंबल्स ड्रॉ करते हैं तो वो वर्क करता है, तो अभी हर जने ने तो सिंबल्स नहीं किया है ना धर्मिष्ठा जी, तो इसलिए मैंने वहां पर थर्ड आई पर त्रिशूल और स्वस्तिक और इसलिए ओम बताया कि एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम वो ओम त्रिशूल और स्वस्तिक से अपने आप को एनहांस कर ले माइंड को। थैंक यू वेलकम। तो सारी चीजें हाँ, और यदि आप सपोज एक टाइम पर हमने बोला निर्धारित समय पर करते एनलाइटमेंट, अभी ऑरा का जो बात है ना, ऑरा को पावरफुल बनाने के लिए ये मेडिटेशन जरूरी है, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना तो ऑरा जो है ना अपना किसी का ऑरा, जैसे आप किसी के पास बैठे हुए हो और आपका मन था कि आज मैं पूरा दिन गुजार के आऊंगी, आप 15 मिनट में उखड़ गए और अपने घर आ गए, और जब हम लोग क्या है कि कभी कभी सोचते कि यहाँ से मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ, अब 2 घंटे भी नहीं उठते, तो उसका ऑरा लेवल इतना पॉजिटिव होता है कि आपको उठने नहीं देता है। तो ऑरा का वर्क जो है कि पावरफुल ऑरा पर हम लोगों को क्या होता है कि हमारे के अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाती है, किसी से हम मिलके कितना खुश होते हैं और किसी से मिलके एकदम दिमाग खराब हो जाता है।
तो वो उसको ऑरा बोलते हैं। और अभी हम जैसे भगवान के दर्शन करते, पीछे चक्र घूमता रहता है, ऑरा कितना, तो हमें कितना रिलैक्स मिलता है। मंदिर में हम जाते हैं तो कितनी ठंडक महसूस होती है, 10 मिनट में हम बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। जब हम बाहर आते हैं तो ऑरा लेवल में हम लोगों को फिर धीरे धीरे नेगेटिव पर्सन्स मिलते हैं, कुछ बात करते हैं, हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं बहुत तरीके से। तो हमें क्या है कि डिस्टर्ब नहीं होना है, कोई कुछ भी बोला डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें कोई भी चीज के लिए असर नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर बिल्कुल भी। तो ये मेडिटेशन से हमारे को क्या है, हमारे ऊपर इतनी थॉट्स नहीं आएंगे, हमारी फीलिंग्स इतना नहीं होएगा। क्योंकि समटाइम्स एनवायरनमेंट कैसा होता है, हमने क्यों रूम को एनहांस किया, रूम को वाइब्रेट इसलिए किया कि हमारे पहले चारों तरफ से नेगेटिविटी निकलेगी, तब हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे ना, कम्युनिकेट कर पाएंगे ठीक से। यदि रूम में नेगेटिविटी है तो हम वो बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे मेडिटेशन को। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए पहले हमारा रूम बहुत पावरफुल होना चाहिए। एक जगह पर जब हम बैठते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, वो जगह वाइब्रेट होती है तो वो ऑटोमेटिकली रूम भी क्या है, पावरफुल हो जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है। तो आपके जो लोग अंदर आके झगड़ भी रहे हैं ना, वो थोड़े शांत हो जाएंगे। तो वो एक जरूरी है, इसलिए हमने घर को भी किया पहले। जैसे अभी संत महात्मा कैसे बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो, सब में सद्भावना हो। तो उसी तरह से हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते हैं तो 100% वर्क करते हैं। जैसे अभी आप बोलते हैं आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम टैलेंटेड, आई एम दिस। तो आप जब ये सारी चीजें बोलते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीजें ना धीरे धीरे प्रवेश करती है। और एक जना कैसे है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होएगा, मैं ये चीज मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि बस की बात है, यू हैव टू ट्राई अ लॉट फॉर एवरीथिंग एंड दिस मेडिटेशन गिव यू पावर। जैसे पावर मेडिटेशन बोलते हैं ना, तो वैसे ही ऑरा लेवल में धीरे धीरे पावर आएगा। आप 2 रोज कर रहे हो, 6 रोज कर ही नहीं रहे हो कुछ भी, तो फिर कैसे पावर आएगा। 5 मिनट्स अपने आप पर देना है, 5-10 मिनट्स। आई एम नॉट टेलिंग हाफ एन आवर यू हैव टू से। चक्र के बैलेंस बहुत सारे हैं, हम यम लम रम इतना सब बोलते हैं, इतने कलर। आपको खाली यहाँ दोहराना है, बोलते जाना है, बस